सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में जब घर पर नया टीवी आता है तो उसके बिल पर रुचिता का नाम देखकर दादी उसे चोर और झूठी ठहराने लगती हैं। रुचिता बार बार रोते हुए कहती है कि उसने पापा के फोन से कोई ऑर्डर नहीं किया और उसे ऐसा करना आता भी नहीं है, लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती। वह सबके सामने उसकी चोटी पकड़कर उससे चोरी कबूल करवाने की कोशिश करती हैं। रूही और नाहर लगातार रुचिता का बचाव करते हैं। नाहर पूरे विश्वास के साथ कहता है कि रुचिता कभी उसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए वह निर्दोष है। परिवार के बाकी लोग भी समझाते हैं कि शायद बिल पर नाम गलती से छप गया हो या लैपटॉप खुला रहने की वजह से गलती से ऑर्डर हो गया हो। आखिरकार फैसला होता है कि टीवी वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे घर में ही रख लिया जाएगा। इसी बीच दादी नाहर और रूही को मंदिर में उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए रखी गई पूजा में भेजने की तैयारी करती हैं। रुचिता अपने माता पिता को जाने से रोकती है, लेकिन दादी उन्हें समझाकर मंदिर भेज देती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि वह रुचिता का ध्यान रखेंगी। दूसरी ओर जूही को मुन्नी की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है, इसलिए वह भी घर से चली जाती है। जैसे ही सभी लोग घर से निकलते हैं, दादी अपना असली रंग दिखाती हैं। वह रुचिता पर लाखों रुपए के नुकसान का झूठा इल्जाम लगाकर कहती हैं कि अब उसे मेहनत करके पाई पाई जोड़नी होगी और अपने पापा के खाते में पूरे पैसे वापस जमा करने होंगे, तभी उसे पैसों की कीमत समझ आएगी। दादी माली को भी छुट्टी देकर बगीचे का सारा काम रुचिता से करवाने का फैसला करती हैं ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। उधर मंदिर जाते समय रूही का मन बिल्कुल शांत नहीं होता। उसे बार बार महसूस होता है कि रुचिता के साथ कुछ गलत हो रहा है। वह नाहर से कहती है कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती और जिस तरह दादी ने उस पर चोरी का आरोप लगाया है, उससे वह अंदर ही अंदर टूट गई होगी। नाहर रूही को समझाने की कोशिश करता है कि दादी को रुचिता को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा और एक दिन वह उसे भी रूहान और मुन्नी की तरह प्यार करेंगी। लेकिन रूही की बेचैनी कम नहीं होती। उसे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से रुचिता का व्यवहार भी बदला है और उसके मन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नाहर समय रहते घर लौटकर रुचिता को दादी के अत्याचार से बचा पाएंगे या फिर दादी की नई साजिश से रुचिता की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ घर में अकेली रह गई रुचिता दादी की बातों से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई चोरी नहीं की और न ही उसने टीवी का ऑर्डर किया है, लेकिन दादी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह उसे बगीचे में कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करती हैं और साफ कह देती हैं कि जब तक वह कथित नुकसान की भरपाई नहीं करेगी, तब तक उसे आराम करने का कोई हक नहीं है। मासूम रुचिता आंखों में आंसू लिए बगीचे का काम करने लगती है, जबकि दादी उसे ताने मारती रहती हैं और हर पल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। उधर मंदिर में पूजा के दौरान भी रूही का मन बिल्कुल नहीं लगता। उसे बार बार अपनी बेटी का चेहरा याद आता है और उसका दिल किसी अनहोनी का इशारा देता है। नाहर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक होगा, लेकिन रूही की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। आखिरकार वह पूजा जल्दी खत्म करके घर लौटने की जिद करती है। इसी बीच दादी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी करती हैं। वह चाहती हैं कि पूरा परिवार हमेशा के लिए यही मान ले कि रुचिता चोर है, ताकि कोई भी उस पर भरोसा न करे। अब सवाल यह है कि क्या दादी की यह साजिश सफल होगी या फिर जल्द ही कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो रुचिता की बेगुनाही साबित कर देगा और दादी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगी। आने वाले ट्रैक में कहानी और भी भावुक मोड़ लेने वाली है।
दादी अपनी चाल को सफल बनाने के लिए ऐसा माहौल तैयार करती हैं कि परिवार का हर सदस्य रुचिता पर शक करने लगे। लेकिन किस्मत जल्द ही नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जिस टीवी के ऑर्डर को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा एक अहम सबूत सामने आने वाला है। जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलेंगी, यह साफ होने लगेगा कि रुचिता का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था और उसके नाम का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया था। उधर रूही का मां का दिल लगातार बेचैन रहता है। पूजा खत्म होते ही वह बिना देर किए नाहर के साथ घर लौटने का फैसला करती है। घर पहुंचकर जब वह रुचिता की हालत देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मासूम बच्ची ने पूरे दिन अपमान और तकलीफ सहते हुए भी अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा होता। नाहर भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं दादी ने गुस्से में हद पार कर दी है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या परिवार को समय रहते असली गुनहगार का पता चल जाएगा, या फिर दादी अपनी नई साजिश से एक बार फिर रुचिता को मुश्किलों में फंसा देंगी। अगले एपिसोड में इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दादी रुचिता को अकेले पाकर उसे बार बार ताने देती हैं और कहती हैं कि अब उसे मेहनत करके हर एक रुपए की कीमत समझनी होगी। मासूम रुचिता रोते हुए भी अपने काम में लगी रहती है, लेकिन उसके मन में यही सवाल चलता रहता है कि आखिर बिना किसी गलती के उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर दादी मन ही मन खुश होती हैं कि उनकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही है और परिवार के सामने रुचिता की छवि खराब होती जा रही है। मंदिर से लौटते समय रूही की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह नाहर से कहती है कि उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि रुचिता थककर चूर हो चुकी है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। यह देखकर रूही खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है। नाहर भी दादी से सवाल करता है कि आखिर एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया गया। दादी अपनी सफाई देते हुए कहती हैं कि वह सिर्फ रुचिता को सही गलत का फर्क सिखा रही थीं, लेकिन रूही को दादी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब टीवी कंपनी की ओर से मिली जानकारी पूरे मामले की दिशा बदल देती है। परिवार को पता चलता है कि ऑर्डर और बिल में हुई गड़बड़ी किसी तकनीकी गलती या किसी और की वजह से हुई थी। रुचिता का उससे कोई संबंध नहीं था। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि अब उनकी साजिश के खुलने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी अपनी गलती स्वीकार करेंगी या फिर खुद को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेंगी। सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रूही और नाहर को यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी निर्दोष थी और उस पर लगाया गया चोरी का इल्जाम पूरी तरह गलत था। दोनों को इस बात का बेहद दुख होता है कि एक मासूम बच्ची को बिना किसी गलती के इतना अपमान और तकलीफ सहनी पड़ी। रुचिता अपने माता पिता से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ती है और बताती है कि उसने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यह सुनकर रूही की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वह अपनी बेटी से वादा करती है कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वहीं दादी अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने की कोशिश करती हैं। वह अपनी बातों को सही साबित करने के लिए नए नए बहाने बनाती हैं, लेकिन इस बार परिवार के लोग उनकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करने को तैयार नहीं होते।
नाहर भी साफ शब्दों में कह देता है कि किसी पर बिना सबूत इतना बड़ा आरोप लगाना गलत है, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। दादी को पहली बार एहसास होने लगता है कि उनकी जिद अब पूरे परिवार को उनसे दूर कर सकती है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। दादी के मन में रुचिता के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह चुपचाप एक नई योजना बनाने लगती हैं ताकि एक बार फिर रुचिता को परिवार की नजरों में गिराया जा सके। दूसरी ओर रूही को भी महसूस होने लगता है कि यह सब केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि रूही सच्चाई तक पहुंचने की ठान लेती है, जबकि दादी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में जुट जाती हैं। आखिर इस